दोस्तों, क्या आपको पता है गाड़ी के टायर हमेशा काले क्यों होते हैं? और क्या कोई ऐसी गाड़ी आज तक बनी है जो साउंड के बैरियर को तोड़ सकती है? और क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जिस जगह को किडनी वैली के नाम से जाना जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 5, डुकाटी जैसी बड़ी बड़ी सुपर कार कंपनी बहुत ही टाइप की कारें बनाती हैं। अगर इस फैक्ट के लिए कंपैरिजन में बोलूं तो इंडिया में राजधानी एक्सप्रेस 150 की स्पीड से चलती है, पर कार आजकल उससे भी तेज चलने में सक्षम है। आजकल कार 300 की स्पीड को टच करती है, पर क्या कोई ऐसी कार भी है जो 500, 600 या 700 या फिर 1000 की स्पीड को टच करती है? मतलब अगर बोला जाए वेस्ट बंगाल टू दिल्ली, जो कि डिस्टेंस में 1225 किलोमीटर है, को 1 घंटे में कंप्लीट कर सकती है। क्या ऐसी कोई कार अभी तक आई है? तो आपको बता दें, थ्रस्ट एसएससी नाम की कार जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑफिशियली यह दुनिया की सबसे फास्ट कार है। और नॉर्मल टेम्परेचर में जो आवाज की स्पीड होती है वो होती है 1225 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस कार ने अचीव किया है 1228 किलोमीटर पर आवर। और ऑफिशियली यह साउंड बैरियर को तोड़ने वाली पहली कार है। साउंड बैरियर को जेट और बाकी प्लेन अपनी स्पीड से तोड़ते हैं हमेशा, पर कार में यह फर्स्ट है। और सबसे अमेजिंग बात यह है, ये कोई मॉडर्न कार नहीं है। असल में यह कार 15 अक्टूबर 1997 को बनाई गई और 1997 के हिसाब से यह स्पीड 1228 किलोमीटर पर आवर बहुत ही अमेजिंग है और यह ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नंबर 6, अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। बहुत से लोग कुछ शब्दों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, पर इनका फुल फॉर्म उनको मालूम नहीं होता। इसमें से एक शब्द है आईसीयू। कोरोना काल में इस शब्द का काफी बार इस्तेमाल आपने सुना भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीयू का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर हिंदी में इसका मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है गहन देखभाल इकाई। क्या इससे पहले आपको यह बात पता थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, स्कूल में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं बिल गेट्स के पास एक रूम है जिसमें हर एक एलिमेंट का केस बना हुआ है, यानी एक अलमीरा बनी हुई है और सब में उस एलिमेंट को रखा हुआ है जैसा पीरियोडिक टेबल में बताया गया है। अगर सोडियम है तो सोडियम ही वहां पर रखा हुआ है। अब आप लोग जो साइंस जानते होंगे उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी रखा हुआ है, और अगर रखा हुआ है तो कैसे रखा हुआ है कि वहां पर रेडिएशन ना फैले? तो आपको बता दें, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, इसका सिर्फ रेप्लिका यहाँ पर रखा हुआ है। और जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है वह यहाँ पर ओरिजिनल रखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, कहते हैं मजबूरी एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है, और कुछ लोग ऐसी मजबूरियों का फायदा उठा लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। यहाँ होक्से नाम का एक गांव है जहाँ पर ज्यादातर लोगों ने अपनी किडनी बेच दी है। इस गांव में काठमांडू से किडनी तस्कर आते और भोले भाले लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनकी किडनी निकाल लेते। अब तो इस गाँव को किडनी वैली के नाम से भी जाने जाने लगा है। होक्से गाँव को आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। इस गांव में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। मानो उनके तस्करों ने यहाँ के लोगों को झांसा दिया कि उनके शरीर में जो किडनी है वो दोबारा से उग जाएगी, तो इसलिए आप हमें ये किडनी दे दो। और कम पढ़े लिखे लोग जो वहां पर थे उन्होंने अपनी किडनी उनके बहकावे में आकर उन्हें दे दी। अब आपसे मेरा यह सवाल है, कमेंट सेक्शन में जाके ये जवाब दीजिएगा कि आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो अपने फायदे के लिए इंसानियत तक से खिलवाड़ करने को तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने अपने जीवन में तरह तरह की गाड़ियां देखी होंगी, छोटी बड़ी, लाल काली पीली, और अब तक आपने कई गाड़ियों में सफर भी किया होगा। लेकिन क्या इस दौरान आपने एक महीन चीज पर गौर किया है? वह यह कि गाड़ी का रंग चाहे जो भी हो, लेकिन उसके टायर हमेशा काले रंग के होते हैं। हालांकि साल 1917 से पहले ऐसा नहीं था। उस समय गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले टायरों का रंग मटमैला या ऑफ वाइट हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि रंग बदलकर काला कर दिया गया? जानकारी के अनुसार 1917 से पहले टायर बनाने में जिस प्राकृतिक रबड़ का इस्तेमाल किया जाता था उसका रंग मटमैला या ऑफ वाइट हुआ करता था। इसके चलते शुरुआती दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी टायर बेहद हल्के होते थे। उस समय टायरों को मजबूती देने के लिए इसमें जिंक ऑक्साइड नाम का केमिकल मिलाया जाता था। हालांकि बावजूद इसके टायरों में हल्कापन फिर भी रह जाया करता था। इसके बाद टायर बनाने वाली कंपनियों ने इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए और टायरों को बनाने में कार्बन का इस्तेमाल किया जाने लगा। यही वजह थी कि इसका रंग बदलकर काला हो गया। मार्केट में काले टायरों के आने की शुरुआत करीब 1917 के आसपास हुई थी। अब जानने वाली बात यह है कि टायरों में कार्बन मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी, पर जब तक हम आपको ये बताते हैं तब तक आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप मिस ना करें। दरअसल
सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से रबड़ के टायरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे उसमें दरारें भी आ जाती है और वहीं कार्बन इन अल्ट्रावायलेट किरणों को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण टायर लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा कार्बन मिलाने से सड़कों पर चलने पर टायरों को कटने फटने का डर भी कम हो जाता है। यही सबसे मुख्य कारण है कि सभी टायर बनाने वाली कंपनियों ने इस तरीके को फॉलो किया और कुछ इस तरह टायर का रंग बदलकर हो गया काला। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।